अभी तो हम ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद या फिर जब हम ज्ञानवान हो जाते हैं तब हमें बेसिकली उस ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में ढालने के लिए कुछ नियम या फिर कुछ एक तरीका बताया जाता है कि हम उस ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में यथारूप कैसे होल्ड कर सकते हैं। जब ये ब्रह्म ज्ञान का तत्वबोध हो जाता है या फिर जैसे राकेश अंकल जी ने कहा कि जब हम तत्व बोध प्राप्त कर चुके होते हैं, उसके बाद भी हमें अन्य महात्माओं से भी सुना कि उस ज्ञान के पश्चात कोई भी कर्म करना शेष नहीं रह जाता। इसके बाद दास ने कुछ ऐसे शास्त्र पढ़े या फिर कुछ महात्माओं के साथ बैठने का मौका मिला। उनसे चर्चा में ये सुनने का मौका मिला कि जब अष्टावक्र जी राजा जनक को ज्ञान देते हैं तो उन्हें कहते हैं कि जनक, अगर तुम ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के इच्छुक भी हो तो तुम्हें कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी धर्म के पालन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम लोकाचार बस यदि कुछ करना भी चाहो तो कर सकते हो। वहीं वाल्मीकि वशिष्ठ रामायण में वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम से कहते हैं कि प्रभु श्री राम, हे राम, कि अगर तुम्हारी पूरी शिक्षा दीक्षा हो चुकी है, अब तुम जो है नगर के कार्य के लिए जाओगे, तो एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि कोई भी कार्य पुरुषार्थ से ही संभव है। पुरुषार्थ अगर तुम करोगे, अच्छा पुरुषार्थ करोगे, तो ही तुम्हें अच्छे राजा की उपाधि मिलेगी। अच्छा कर्म करोगे, अच्छा धर्म करोगे, अच्छा ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पे चलोगे, तो ही तुम्हें हर संभव प्रयास से तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि दोनों महात्माओं का ये जो वर्ड है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, जिसमें अष्टावक्र जी कहते हैं जनक को कि तुम अगर ज्ञान के इच्छुक भी हो, ज्ञान के जिज्ञासु भी हो, तब भी तुम्हें कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं। और यदि हम वशिष्ठ जी के राम के बारे में सुने, उन्हें कहा जाता है कि आपको पुरुषार्थ ही करना चाहिए। तो मैं अंकल से, महात्मा जी से पूछना चाहूंगा कि आप इसकी विवेचना करें कि क्या ये दोनों वर्ड सत्य हैं या क्या चीज सही है। मैं महात्माओं के कथन पर अपनी तरफ से कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि किस अवस्था में उन्होंने क्या कहा ये वो जानेंगे, लेकिन मैं कुछ अपना अनुभव कह देता हूं। ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तो कर्मे नाश। पहली चीज तो ये है कि अगर आप हवा से ज्ञान लेना चाहते हैं, हवा में हवाई ज्ञान कहीं से आ जाए फिर तो आ ही जाएगा। लेकिन अगर उसको स्कूल जाना है, डेस्क पे बैठना है, सुबह आना है, जाना है, लेना देना, आपको निराकार ज्ञान ही। लेकिन उसके लिए आकार वाले थोड़े काम करने पड़ते हैं ना। जैसे आप खाना भी खाओगे तो आकार वाला प्लेट, आकार वाला चम्मच, आकार वाला खाना, लेकिन निराकार भूख, और उसे हटाने के लिए निराकार ऊर्जा। तो जितने भी कर्म की हम बात करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो एक्शन सप्लीमेंट्री हैं और कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ताकि निराकार को निराकार मिल सके, यानी निराकार भूख को निराकार ऊर्जा से ऑफसेट हो सके, उससे आपूर्ति हो सके। वहां एक्शन की जरूरत नहीं है। एक्शन की जरूरत वहां है जहां खाना अंदर जाए। तो ये दो डोमेन अलग अलग है। अगर महात्माओं ने ये कहा है कि कर्म की आवश्यकता नहीं, तो बिल्कुल ठीक कहा है। उस लेवल पर जब खाना आपके अंदर चला गया है, जब पच चुका है, उसके बाद ऊर्जा है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? ऑर्गेन्स ने काम कर लिया जो करना है। तो निराकार भूख को निराकार ऊर्जा अपने आप ऑफसेट कर देगी। यू डू नॉट नीड एनी एक्शन एट दैट स्टेज। दैट इज डिफरेंट डोमेन। नाउ इफ यू से ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको काम करना पड़ेगा ताकि वो खाना आपके अंदर जाए। वो प्रक्रिया हो, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों एक्शंस बॉडी के अंदर होंगे तो पचने की स्टेज तक आएगा। बस इतनी सी बात। जब कर्म की बात की जाती है तो मुझे इतना कर्म तो करना ही पड़ेगा कि मुझे स्वीकार ये करना पड़ेगा कि भाई मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं है मेरे पास। आपने ज्ञानवान कहा, ज्ञानवान क्या होता है? Who possesses the ज्ञान। जैसे धनवान, जिसके पास धन है। ज्ञानवान यानी जिसके पास ज्ञान है।
अब ज्ञान पास में होने से उस गठरी को लेके क्या करेगा भाई? ज्ञानमय होना है और ज्ञान ही होना है। टू बिकम वन विद वन इज द रिक्वायरमेंट। इसलिए इस बैलेंस को बनाकर चलिए कि ये दोनों बातें अपनी अपने डोमेन पे कार्य करेंगी। खाना आकार में तब तक जाएगा जब तक वो पच नहीं जाता। पचने के बाद उसकी जो निराकार शक्ति उसमें से है वो निराकार भूख को मिटा देगी, वहां एक्शन की जरूरत नहीं है। सो द पॉइंट इज, जो तत्वबोध से इस लेवल पर आ गया, जिसने इस बात को ले लिया कि इस संसार के प्रभाव, इसके ग्रेविटेशनल पुल से वो ऑटोमेटिकली बाहर है, तो फिर अपने आप ही जो प्रकृति का नियम है उसके अंदर वो ऑटोमेटिक आ जाता है। एग्जैक्टली इसी प्रकार से आध्यात्म में करने जैसी कोई चीज नहीं होती, ये एक अनुभूति है, ये प्राप्त करने योग्य है। तो जो महात्माओं ने पहली बात जिज्ञासु की है, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड वेरी वेरी क्लियरली। हु इज अ जिज्ञासु? जिज्ञासु वो नहीं है जो चाहता है। जो चाहता है और थोड़ी देर में नहीं भी चाहेगा। जिज्ञासु वो है जो नेचुरल सेंसर हो चुका है। जिज्ञासु वो है जो तैयार हो चुका है। जिज्ञासु वो है जिसके डाइपोल अलाइन हो चुके हैं। अब मैग्नेट जब उसके पास आ ही गया है, देखिए अगर आप कहोगे एक्शन नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में तो लाना पड़ेगा ना उसको। उतना एक्शन तो कोई लेगा कि यहां से इसे हिलाएगा, यहां से इसे हिलाएगा, ताकि मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर प्रवेश कर सके। ओनली दिस मच एक्शन इज रिक्वायर्ड। एक बार आ गया फील्ड में, नो एक्शन इज रिक्वायर्ड ना। और इतना नहीं रिक्वायर्ड है कि मैग्नेट कौन है और लोहा कौन है, इन दोनों में भेद करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक फील्ड दोनों को सराउंड करेगा। बस यही बात है। जो इस ईमानदारी से इस तत्वबोध को जिसने प्राप्त कर लिया, एक बार इस बार को ले लिया और आगे बढ़ गया है, उसके बाद उसके लिए करने जैसा कुछ रह नहीं जाता है, क्योंकि इश्क में भी करने जैसा कुछ होता नहीं। अगली जो स्टेज आती है आपके पास ना, वो कहते हैं प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। तो किया जो नहीं जाएगा वो हो जाएगा। तो जितना किया जा रहा है वहां तक चलते रहो, समझ लो करने की स्टेज है। जिस समय करना रुक जाए, समझ लेना कि अब ये स्टेज खत्म हो चुकी है। दैट इज द इंडिकेटर। जिस समय करना खत्म हो, ज्ञानमय हो, आपने कहा ना ज्ञानवान हूं, ज्ञानवान की बात नहीं है, ज्ञानमय होने की जरूरत है, ज्ञान ही होने की जरूरत है, और आप स्वयं ज्ञान हैं। एट दिस स्टेज नो एक्शन इज रिक्वायर्ड। महात्माओं ने स्वीकार किया है इसे कि इसके आने के बाद यही सहज समाधि या सहज अवस्था कही। जो आ गया, जो इस स्थिति में आ गया, नो एक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर हिम, इंक्लूडिंग एनी एक्शन विच इज डीम्ड नेसेसरी। जिसको हम कहते हैं ये कार्य करते रहे हम जिंदगी भर, ये होता रहे, कृपा करो मेरे से ये होता रहे, मैं अच्छा कार्य करता रहूं, मैं ये करता रहूं, मैं वो करूं। यू डोंट नीड टू। मैंने कहा जो आपसे हटेगा, झड़ना होगा, वो झड़ जाएगा। जो सत्य नहीं है, जो उस स्टेज के लिए रेडिमेंट नहीं है, जैसे रॉकेट आगे चलता है, जिस स्टेज में जो बूस्टर रॉकेट है वो आ जाता है, एक स्टेज वाला नीचे उड़ा नीचे चला जाता है। जो नीचे जिसने पहले बूस्ट किया था वो पार्ट नीचे हट के ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, फिर नेक्स्ट स्टेज आती है, वो पार्ट गिर जाता है। इट कीप्स ऑन मूविंग, दैट कीप्स योर सिस्टम मूविंग। अध्यात्म भी ऐसा है, जहां तक आपको संसार है वहां तक संसार को चलने दीजिए, मत लड़िए इससे। ये संसार इस शरीर का पार्ट एंड पार्सल है, इसलिए इसको ही घबराने की जरूरत है। एक बार ईमानदार जो है, जिसने एक बार इस प्रार्थना कर ली है, बार बार प्रार्थना की जरूरत नहीं है। एक बार जिन तुम्हें पुकारा, वो एक बार का पुकारना क्या है? जिसे कहा ना कि एक घड़ी के सिमरन पापी तर, वो एक घड़ी कौन सी है, वो एक पल कौन सा है, वो एक बात कौन सी है? वो जस्ट तत्क्षण वाली बात है। वो तत्क्षण यही तत्वबोध है जिसकी बात भगवान श्री कृष्ण अध्याय 4 के 34वें श्लोक में है। जिसे ये तत्वबोध हो गया, उसके लिए आगे कुछ भी इस विषय में करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। टिल दैट टाइम आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो शरीर को कंडीशन करने के लिए कर रहे हैं। एंजॉय दैट ऑल्सो। उससे घबराने की जरूरत नहीं, लड़ाई नहीं की।
The point is the same, that you have to do till the time it will be done. It is being done. The moment it is not being done, you have to realize that now you have come out of the gravitational pull. Now you will move beyond, and if you are in a geosynchronous orbit, you will maintain that. एक बार जो इसके अंदर आ गया, बन गया, जो मौज में आ गया वो आ गया, उसको अलग से आनंद बटोरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्ञानवान होने की जरूरत। जब तक वान है इसका मतलब बटोरा हुआ ज्ञान है, आपका उधार का ज्ञान है, अर्जित ज्ञान है, पकड़ा हुआ ज्ञान है, सुना हुआ ज्ञान है, लपेटा हुआ ज्ञान है, पड़ोस से मांगा हुआ ज्ञान है, अपनी अनुभूति अभी जुड़ी नहीं। जिस क्षण ये आ गया, यू हैव नथिंग मोर। और ये जिज्ञासु वो है जो इसका नेचुरल सेंसर हो गया। वन हु इज नेचुरल सेंसर need not do any further action. No action is required because all actions are automatically done for you. अब सच्चित आनंद है। Never ever forget that. You already are the natural sensor. So all actions cease to exist automatically at the stage when you have Tattva Bodh, the first spark or the first stage of this enlightenment. बाकी अगर कोई कहता है मैंने ज्ञान लिया है, मैं ज्ञानवान हो गया हूं, मैंने ज्ञान ले लिया है, मुझे हो गया है, तो मुझे सिंपल उससे ये कहना है कि ढोने वाले ज्ञान को एक तरफ करो। धोया हुआ ज्ञान बहुत आगे नहीं लेके जाए। सत्य वो है जिसके बाद जिसे मुक्ति चाहिए वो खत्म हो जाए, जिसे आनंद चाहिए वो खत्म हो जाए, जिसकी जरूरत है वो जरूरत का प्रश्न ही खत्म हो जाए। मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे मुक्ति मिले, वो प्रश्न का जरूरत खत्म हो जाए। दैट इज कॉल्ड मुक्ति। अब जो ब्याह गया है, जिसकी शादी हो गई है, वो क्या करेगा? ये कहेगा कि मैं कृपा करो कि मैं शादी कर पाऊं, कृपा करो मेरे बच्चे होंगे, कृपा करो ये हो। नो, वो नेचुरल जो होता रहेगा। अच्छा नहीं होगा। जस्ट लाइक दैट। जो जिस संबंध में आ गया, जिस जगह में आ गया, उसके बाद नेचुरल होता चला जाएगा। नीड नॉट अप्लाई stress onto it. This is as simple as that. So a jigyasu is the one who is the natural sensor, the natural recipient, and for him, once he attains or reaches the stage of Tattva Bodh, the first spark, and comes out of this gravitational pull of this world, that is whatever has been created and crafted and construed from brain and mind, he comes out of it and with a natural flow realizes that yes, मुझे ज्ञान ढोने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं ज्ञान, ये सब मेरे अंदर प्रवाह करेगा। So naturally it comes. Thank you.